जय श्री कृष्ण। 15वां अध्याय का प्रारंभ कर चुके हैं और देखा था वह श्लोक जो सबको पता है, ऊर्ध्व मूल मध्यशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो यह अश्वत्थ कैसा है? यह अश्वत्थ तब तक रहने वाला है जब तक कि अविद्या है, अज्ञान है, माया का पाश है और हम उसमें अटके हुए हैं, तब तक यह अश्वत्थ ऐसा ही रहने वाला है। यदि इस अश्वत्थ के पार जाना है, जहाँ वो हम मूल है, जहाँ से इसका प्रारंभ हुआ है, उसके परे जो परम तत्व है, जिसके कारण जो मूल पुरुष है जिसको हमने कहा, और फिर वो शाखाएं और पत्ते और वह सब बात हुई, तो उस तक यदि पहुंचना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। हमको बड़ी दृढ़ता से उससे असंग करना पड़ेगा। कैसे? तो इस माया से, इस मोह से, इस आसक्ति से, और हम जब इससे परे हो जाएंगे, हम इससे छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, निस्संग हो जाएंगे, हम जब निष्काम कर्म करेंगे, इस सब में नहीं रहेंगे, दृढ़ता से, बस यही एक शस्त्र है जिससे इस वृक्ष को काटकर हम परे जा सकते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम। यदि उस ईश्वर की खोज करनी है तो बस यही एक मार्ग है, और उसके तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। प्रपद्ये, हमको शरण जाना होगा उस परम तत्व के, परमेश्वर के शरण जब जाएंगे, और तभी हम बिल्कुल दृढ़ता से निस्संग होकर और उस मार्ग पर जा सकेंगे जहाँ से हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। तो उस पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के लिए, वापस इस संसार में नहीं आने के लिए, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, और शरण जाएंगे जब। तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यह जब बात की, तो ये शरण जाने के बाद क्या होगा? जो शरण जाता है उसका वर्णन भगवान ने किया, और बहुत बार कर चुके हैं भगवान विभिन्न विभिन्न लक्षणों में। एक श्लोक पे यहाँ भी बता दिया है कि निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमं वयंत। उस पदमं वयंत की जब बात करें तो वह, उसको मान पान नहीं होगा, मोह नहीं होगा, सुख दुख संग, उनका कोई संग नहीं किसी का रहेगा, यह सब वर्णन करते गए। तो उस जब परम तत्व को प्राप्त करने की, उस परम पद को प्राप्त करने की बात यह करेगा तो वह पाएगा। वह परम तत्व कैसा होगा? तो भगवान कहते हैं वह परम तत्व वहाँ है जहाँ न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम, परम धाम को वह आएगा जहाँ ना तो इस सूर्य का प्रकाश, ना इस चंद्रमा का प्रकाश आता है, ना जा पाता है, वहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं। उस परम धाम को जब वह पहुँचता है तो वहाँ यह सूर्य या चंद्रमा उस परम धाम को प्रकाशित नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम आगे देखने वाले, भगवान ने स्वयं बताया है। तो इस तरह से यदि जा सकता है तो ये जीवात्मा फिर क्यों नहीं जाता? हम जानते हैं खुद की गलती के कारण। भगवान वापस यहाँ बता रहे कि सभी जीवात्मा वहाँ तक नहीं पहुँचता, उस परम धाम तक, क्योंकि वह क्या करता है कि मनष्ठानि इंद्रियाणि विषयानुप प्रकृति स्थानि कर्षति। उस जिस अपने 6 इंद्रिय हैं उसके कारण वह उसमें रहता है, और क्या करता है? श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। विषयों का सेवन करता है सभी इंद्रियों से और मन से, और इतना ज़्यादा विषयों में लिप्त हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। मैं उस परम तत्व का अंश हूँ यह भी भूल जाता है। और उस भूलने के कारण क्या होता है कि जब यह शरीर छोड़ने की बात आती है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि, शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, जब हमको जाना है यह शरीर छोड़ के, तो भगवान कहते हैं कैसे जाता है वह जीवात्मा? तो वह जीवात्मा जाता है गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात। जैसे वायु बहती हुई पवन निकलती है किसी बगीचे में से और फूलों के ऊपर से जाते जाते सुगंध लेकर चली जाती है, वैसे यह जीवात्मा जो लिप्त है, संग करके बैठा है और मान चुका है कि शरीर ही मेरा है, और शरीर के कारण वो इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, वही सब कुछ है मेरे लिए, तो फिर जाते जाते वह क्या करता है? तो इंद्रिय और मन को भी लेके जाता है, फिर उनके लिए दूसरा शरीर ढूंढना पड़ता है, तो ये चक्र चलता ही है। तो भगवान कहते हैं कि इसके कारण क्या होता है कि जो नहीं उस परम तत्व की इच्छा से असंग
असंग नहीं हो जाते, फिर वो इसी में लिप्त रहते हैं और विषयों का सेवन निरंतर करते रहते हैं। इस विषयों के सेवन से क्या होता है कि उनकी जो जीवन चक्र है वह समाप्त न होने वाला ही चलता है। ऐसा कहते कहते भगवान ने फिर कहा है, पर जो ज्ञानी है वो ज्ञानी इन सब में से निकलना चाहता है, जो अज्ञानी है वो इसमें फंसता जाता है, कारण ही उस जीवात्मा का अज्ञान है। परंतु ज्ञानी जो है वह इस सब प्राप्त करने के पीछे लगा रहता है, इसके लिए आगे बढ़ता है। आगे के श्लोकों में अच्छा सा वर्णन किया है, पर चूंकि हमको थोड़ा आगे जाना है, हम अपने मूल काम की बात समझ लेते हैं संक्षिप्त में, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जब वह इस तरह से मेरे शरण आकर असंग हो जाता है, असंग होने के बाद जिस परम तत्व को वह प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह परम तत्व जिसको मैं पुरुषोत्तम कह रहा हूँ यहाँ पर, वह कैसा है, उसका स्वरूप है। देखिए भगवान ने पहले भी मैंने कहा है, विभूति योग में कहा कि यदि इन स्थानों पर, इन वृक्षों में, इन जगहों पर, इस मास में तुम मेरी विभूति को मानो, मेरा परमांश है मानो, और उसका ही ध्यान करो, पूजन करो, तो मेरा ही ध्यान या पूजन होगा और अंततः तुम मेरे तक आ सकते हो। तो विभूतियाँ निरंतर स्मरण के लिए है। विश्वरूप दर्शन क्यों कहा है? ताकि उससे तुम्हें भगवान का स्वरूप, यदि तुम ज्ञानी हो और उस तक पहुँचते हो तो वो कैसा है, यह अर्जुन को बताया। यह सबको प्राप्त होता है कि नहीं, भगवान ने पहले ही कहा है कि कोई नहीं देख सकता, तो वह बात हो गई। पर अब जिस परम तत्व को तुम जाकर पहुँचोगे, परम धाम को पहुँचोगे, पुरुषोत्तम की मैं बात कर रहा हूँ, उसका स्वरूप समझ लो। उसका स्वरूप वो चतुर्भुज या वह द्विभुज या वह विश्वरूप, विभूतियाँ तो मेरा एक परम अंश है यह कहा, पर वह परम तत्व का स्वरूप कैसा है, वह स्वरूप तुम कहीं भी देख सकते हो। भगवान जो आगे समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से बात समझने की कोशिश करें। भगवान अपना परमेष्टि तत्व, अपना समष्टि तत्व और अपना व्यष्टि तत्व समझाने के प्रयास में है यहाँ पर। तो भगवान कहते हैं यदि तुम का स्वरूप समझना चाहते हो, मेरा स्वरूप वह परम तत्व का, तो यदादित्य गतं तेजो जगद भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। क्या बात कही है भगवान ने। पहले मैंने कहा था कि जब भगवान ये कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं पहुँचता, चंद्रमा का प्रकाश, तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो तेज सूर्य में है, जो चंद्रमा में है, वह सब तेज किसका है? तो वह तेज मेरा है। वह तेज कहाँ से आया? देखिए हम कहते हैं हमारी आंखें देखती है, देख सकती हैं, पर देखने की ताकत, देखने का गुण, देखने की क्षमता देने वाला कोई और है। वह कौन है हम नहीं जानते। वह जो है वही यह सब कुछ तेज दे रहा है, वही यह सब कुछ कर रहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, और वह मैं हूँ। तो वह जो सूर्य का तेज सबको प्रकाशवान कर रहा है, चंद्रमा की शीतलता, पूनम के दिन बैठते हैं, मजा आनंद लेते उस शीतलता का, पर वह शीतल प्रकाश, वह तेज या अग्नि का जो तेज, वह सब कहाँ से आया? वह देने वाला कौन है? तो वह तेज मैं हूँ, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे। तो यह जो बात है, इसको यदि तुम समझ लो तो वह कौन है? तो तत्तेजो विद्धि मामकम, यह बात कर रहे। अब यहाँ एक और प्रश्न, बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने इन्हीं तीनों का वर्णन क्यों किया है, सूर्य का, चंद्र का और अग्नि का। तो ऐसा कहा जाता है अनुक्रम से यदि हम देखें तो सूर्य, चंद्र और अग्नि यह नेत्र, मन और वाणी के देवता हैं। पहले भी एक बार बात कर चुके हम कि हमारे इंद्रियों के अलग अलग देवताएं हैं, और इस देवताओं की कहानी में हमारे हाथ की देवता इंद्र है। इस पर एक बहुत अच्छी कहानी, पर नहीं कहूँगी, तो छोड़िए उस बात को। पर यह जो बात है कि हमारे नेत्र, हमारी वाणी और यह जो हमारा मन है, इनके देवता, हमारे नेत्र के देवता सूर्य हैं, हमारे वाणी के चंद्र है, और हमारे मन के चंद्र है, और हमारे वाणी की देवता अग्नि है। तो इस तरह से जब बात कर रहे, इसलिए यहाँ पर भगवान ने इन तेजों की भी बात की। तो एक बात और देखो कि ज्ञानेंद्रिय में नेत्र सर्वश्रेष्ठ ज्ञानेंद्रिय, देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें चिंतन में आती है, उसके बारे में जो जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद हम उसको देखकर उसका वर्णन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो यह सब बातें तो हमारे ज्ञानेंद्रियों में श्रेष्ठ नेत्र है। हमारे कर्मेंद्रियों में यदि श्रेष्ठता कहें तो वाणी की है।
वाणी जैसा कर्मेंद्रिय तो सच में ही कोई नहीं है। इस वाणी से क्या क्या नहीं हो जाता है, क्या क्या प्राप्त नहीं कर सकते और क्या कुछ खो नहीं सकते हैं। ऐसी यह वाणी, शुद्ध वाणी हो तो परमात्मा को ही मिल जाते हैं जाके। इस वाणी से उसी का यदि गुणगान हो तो फिर कहने ही क्या। तो वाणी इसलिए हमारा कर्मेंद्रिय श्रेष्ठ कर्मेंद्रिय है, और मन इन 10 ही ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सबसे ऊपर है, क्योंकि अंततः इसी के चाहने पर सब कुछ है। तो इसलिए इन तीनों की बात कही है कि इनका तेज मैं हूँ। यहाँ इनको जो कुछ प्राप्त होता है वो सिर्फ कारण मैं हूँ, तत्तेजो विद्धि मामकम। और यह सब मैं हूँ कहने के कारण अब यह क्या है, यह जो मिल रहा है, यह तेज सूर्य को, चंद्र का और अग्नि रूपी यह समष्टि को मिल रहा है। यह परमेष्टि का तेज है। यह परमेष्टि का तेज जो है यह समष्टि तक पहुँचता है, और इसलिए इसके परे जो है वह पुरुषोत्तम है, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और यह परमेष्टि का जो तत्व है पुरुषोत्तम, इसके बाद आगे भगवान क्या कह रहे हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब यह आ रहे हैं उस समष्टि पर। तो समष्टि में क्या कह रहे हैं कि देखो, यह जो पृथ्वी जो कुछ धारण करती है, मैं पृथ्वी में प्रवेश कर गामाविश्य भूतानि उसको धारण करता हूँ, समस्त भूतों को धारण करता हूँ। एक और बात ध्यान में हम देख सकते हैं कि यह पृथ्वी के ऊपर जल स्तर और जलमग्न यह पृथ्वी हो सकती है, क्योंकि जल कितना ज़्यादा है और पृथ्वी का भाग उसके 1/4 ऐसा कहते हैं, तब भी यह जलमग्न नहीं होती। इसको धारण करने वाला कौन है, तो स्वयं परमेश्वर है, धारयाम्यहम् ऐसा कह रहे हैं। और दूसरी बात देखिए कि उसमें प्रवेश करके और जो सृष्टि की जो उर्वरा शक्ति, वो कौन है, वो परम तत्व स्वयं दे रहा है उर्वरा शक्ति। गुरुत्वाकर्षण क्या है, विज्ञान कितने भी खोज कर ले, पर आखिर ये आया कहाँ से, इसको दिया किसने, इसको धारण किया किसने, तो परमात्मा कह रहे वो मैं हूँ, पृथ्वी को धारण करने वाला और उसको उसके सब गुण देने वाला। यह उसके समस्त भूत जीव सृष्टि का मैं धारण करता हूँ। और चंद्रमा से क्या होता है, तो मैं कहता हूँ पुष्णामी च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। सभी भूतों को जो रस, मतलब जो वनस्पतियों में जो रस आ रहा है वह उस चंद्र बनकर और उसके माध्यम से जो जा रहा है, ऐसा होकर मैं समस्त औषधियों का और समस्त रस का धारण करने वाला भी मैं हूँ। तो यह तो मान के चलो। तो यह जो 2 बातें प्रमुख रूप से कह रहे, यह किस लिए है, तो यह समष्टि के लिए, समष्टि का धारण करने वाला, समष्टि का पोषण करने वाला वह तत्व भी परम तत्व है। वहाँ भी मैं हूँ, मुझे मेरे कारण है, परम तत्व के कारण है, वहाँ भी परमात्मा को जानो। तो मेरा वह एक प्रभाव देखो, परमेष्टि का प्रभाव मेरा देखा तुमने, ये समष्टि के लिए प्रभाव है। और यहाँ जाते जाते एक बात और कह दूँ कि सोमो भूत्वा रसात्मका की जब बात आती है, तो यह सोम चंद्रमा का देवता जिसको कहते हैं, और चंद्र लोक, ये चंद्रमंडल जो हम देखते हैं वो चंद्रमंडल, इसके परे चंद्रलोक है, और चंद्रलोक से अमृत का वर्षा होता है। और यह अमृत की जो वर्षा होती है वह हमें ऊर्जा और उत्साह देती है। शरद पूनम के दिन हम इसका बड़ा अनुभव भी लेते हैं, और वो अमृत युक्त क्षीर का प्राशन भी करते हैं। उसका कुछ अपना महत्व होगा ही। एक और बात जाते जाते कह दूँ कि ये सोमो भूत्वा रसात्मका में बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये सोम रस से जुड़ा हुआ है। और जब सोम रस की बात आती है तो कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान सोम रस का प्राशन करते थे तो हम क्यों नहीं, गलत धारणा से करते हैं। सोम रस की बहुत सुंदर सी बात ऋग्वेद में मिलती है देखने को, सोम देवता के रूप में और सोमवल्ली के रूप में। उस वल्ली से सोम रस कैसे निकलता है, उसकी क्या प्रोसेस है, और वो निकलने के बाद अलग अलग ढंग से उसको रखा जाता है, और फिर दूध में लेते, शहद में लेते हैं, दही में लेते, ऐसा पूरा वर्णन है। और यह जो सोम देवता है ये बलिष्ठ है, शत्रु का संहार करने वाली है, राक्षसों पर विजय करने वाली है, उत्साही है, और अत्यंत शास्त्रोक्त रूप से और बुद्धिमान भी है। ऐसा सब उस सोम देवता का वर्णन है, चंद्रमा का। और सोमवल्ली का वर्णन जो है कि उसके, वो सोमवल्ली पहले देवताओं के पास ही थी,
और वहाँ से शैन नामक पक्षी वहाँ से उसको उठा लाया, ऐसा एक कहानी है। और वो पर्वत पे डली, फिर नीचे धरती पे, जंगल में भी आ गई, कहीं समुद्र किनारे आ गई और वहाँ वो वल्ली विकसित होने लग गई। अब ये वनस्पति शास्त्र का विषय है कि सोमवल्ली की जानकारी ली भी होगी, मैं भी ढूंढने का प्रयास करूँगी, बहुत उत्सुकता है उसके बारे में। तो उस सोमवल्ली के इसको कूट के रस निकालना, तो उसका जो वर्णन है, औषधि है, उत्साह देने वाली है, बल का संचार करने वाली है, कहीं भी उन्मत्त करने वाली है, ऐसा उसका वर्णन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गलत धारणाएं हैं। तो खैर जो भी करते हैं उनको हम, किसी के है तो हम दूर तो कर ही सकते हैं। और आगे जाके कहा है व्यष्टि में कैसा हूँ, ये समष्टि की बात है, व्यक्ति व्यक्ति में कैसा हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं हर प्राणी में वैश्वानर जठराग्नि बन के हूँ, उसके पंच प्राण बन के हूँ। पंच प्राण आप जानते हैं, और उसके समस्त 4 प्रकार के अन्न का मैं पाचन करने वाला हूँ। 4 प्रकार के अन्न भी आप जानते ही होंगे, दांत से चबाने वाला है, पीने वाला है, चाटने वाला है, चूसने वाला है। तो इस प्रकार से भगवान परमिष्टि, समष्टि और व्यष्टि में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। आगे की बात कल। जय श्री कृष्ण।